हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मैम ज्योति सेंगर। आज हम कक्षा एक का 10वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। सब्जेक्ट है हमारा विज्ञान, साइंस का 10वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 1 का। आप भी मेरे साथ बुक खोलिए और मेरे साथ साथ पढ़िए। चैप्टर का नाम है बच्चों स्वस्थ कैसे रहें। कक्षा 1 साइंस का हमारा विज्ञान का 10वां चैप्टर का नाम है स्वस्थ कैसे रहें। स्वस्थ रहने के लिए हमें शरीर की स्वच्छता के साथ साथ व्यायाम, पौष्टिक आहार, खेलकूद, मनोरंजन तथा विश्राम पर भी ध्यान देना चाहिए। बच्चों, स्वस्थ रहने के लिए हमें शरीर की स्वच्छता के साथ साथ व्यायाम, पौष्टिक आहार, खेलकूद, मनोरंजन तथा विश्राम पर भी ध्यान देना चाहिए, यानी आराम भी करना चाहिए। इनका हमारे शरीर पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। आइए इनके विषय में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहला है बच्चों व्यायाम। हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। इससे हमारा शरीर स्वस्थ व मजबूत बनता है। प्रातः ताज़ी हवा में व्यायाम करना बहुत लाभदायक है। बच्चों, सुबह की जो ताज़ी हवा होती है उसमें व्यायाम करना बहुत लाभदायक होता है। दौड़ना, तैरना, रस्सी कूदना, साइकिल चलाना आदि अच्छे व्यायाम हैं। बच्चों, दौड़ना, तैरना, रस्सी कूदना, साइकिल चलाना ये भी बहुत अच्छे व्यायाम हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं पैदल चलना भी एक अच्छा व्यायाम है। पैदल चलना भी बच्चों एक अच्छा व्यायाम है। अब आगे चलते हैं बच्चों पौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार हमारे स्वास्थ्य के लिए उतना ही आवश्यक है जितना व्यायाम। पौष्टिक आहार बच्चों हमारे स्वास्थ्य के लिए उतना ही आवश्यक है जितना व्यायाम। पौष्टिक आहार हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। इससे हमें कार्य करने और खेलने के लिए ऊर्जा मिलती है। आहार में उपस्थित तत्व हमारी विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। आहार में उपस्थित तत्व बच्चों हमारी विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। आपने क्या सीखा? हमें व्यायाम कब करना चाहिए? हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। हमें कार्य करने तथा खेलने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है? आहार से। जो हम खाते अथवा पीते हैं बच्चों, उसी से हमें कार्य करने की और खेलने की ऊर्जा मिलती है। अब अपन चलते हैं बच्चों अगले पेज की तरफ। अगला है खेलकूद। खेलकूद भी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। यह भी एक प्रकार का व्यायाम ही है। बच्चों, खेलकूद भी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। यह भी एक प्रकार का व्यायाम ही है। हमें सदैव खुले मैदान में खेलना चाहिए। खेलने से हमारा शरीर चुस्त व फुर्तीला बनता है। अब आगे चलते हैं बच्चों मनोरंजन की तरफ। जब काम करते करते हमारा मस्तिष्क थक जाता है, तब हमें मनोरंजन की आवश्यकता होती है। बच्चों, जब काम करते करते हमारा दिमाग थक जाता है, तब हमें मनोरंजन की आवश्यकता होती है। मनोरंजन के बाद हम ताज़ा अनुभव करते हैं। टेलीविज़न देखना, रेडियो सुनना, चित्रकारी करना, चिड़ियाघर जाना आदि मनोरंजन के साधन हैं जो हमें खुशी देते हैं। आपने क्या सीखा? हमें कैसे मैदान में खेलना चाहिए? हमें बच्चों खुले मैदान में खेलना चाहिए। किन्हीं दो मनोरंजन के साधनों के नाम बताइए। टेलीविज़न देखना, रेडियो सुनना। अब आते हैं बच्चों विश्राम माने आराम। विश्राम हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। दिन भर पढ़ाई, खेल अथवा काम करने से हमारा शरीर थक जाता है। थकावट दूर करने के लिए हमारे शरीर को नींद अथवा विश्राम की आवश्यकता होती है। बच्चों, थकावट को दूर करने के लिए हमारे शरीर को नींद अथवा विश्राम की आवश्यकता होती है। इससे हमारे शरीर को आराम मिलता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं हमें प्रतिदिन कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए। हमें प्रतिदिन 8 घंटे सोना चाहिए। अब अपन आते हैं बच्चों अगले पेज की तरफ। इस चैप्टर के कुछ याद रखने योग्य बातें हैं बच्चों।
स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम, पौष्टिक आहार, खेलकूद आदि आवश्यक है। हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। पौष्टिक आहार हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। पौष्टिक आहार हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। खेलकूद से हमारा शरीर चुस्त व फुर्तीला बना रहता है। खेलकूद से हमारा शरीर चुस्त व फुर्तीला बना रहता है। मनोरंजन से हम ताज़ा अनुभव करते हैं। विश्राम से हमारे शरीर को आराम मिलता है। विश्राम से हमारे शरीर को आराम मिलता है। ये चैप्टर अपना बच्चों यहीं ख़त्म होता है। अब अपन चलते हैं अभ्यास की तरफ। आप भी कॉपी निकालिए और मेरे साथ साथ अभ्यास को लिखिए। नंबर का है बच्चों, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर 1 पे है बच्चों, हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक है। हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक है। इसके बच्चों 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 साइकिल चलाना, नंबर 2 पौष्टिक आहार, नंबर 3 तैरना। हमारे शरीर की वृद्धि में क्या सहायक है बच्चों? पौष्टिक आहार। तो नंबर 2 पे जो पौष्टिक आहार लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 पे जो पौष्टिक आहार लिखा हुआ है, वहाँ उसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक है पौष्टिक आहार, तो पौष्टिक आहार के सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। निम्नलिखित में से अच्छा व्यायाम कौन सा है? नंबर 2 पे है बच्चों, निम्नलिखित में से अच्छा व्यायाम कौन सा है? इसके भी 3 ऑप्शन हैं। नंबर 1 रस्सी कूदना, नंबर 2 दौड़ना, नंबर 3 दोनों। इसका सही आंसर है बच्चों दोनों। निम्नलिखित में से अच्छा व्यायाम रस्सी कूदना भी है और दौड़ना भी है। इसलिए जो नंबर 3 पे दोनों लिख रहा है उसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। नंबर 3 पे आते हैं, हमें आराम मिलता है। इसके भी 3 ऑप्शन है बच्चों। नंबर 1 पे है पौष्टिक आहार से, नंबर 2 पे है विश्राम से, नंबर 3 पे है व्यायाम से। हमें आराम कैसे मिलता है बच्चों? विश्राम से। नंबर 2 पे जो विश्राम से लिखा हुआ है उसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। नंबर 3 के हमें आराम मिलता है विश्राम से। नंबर 2 पे जो राइट ऑप्शन दिया गया है विश्राम से लिख रहा है उसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। नंबर खा पे आते हैं बच्चों, उचित शब्द सुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ताजी, फुर्तीला, मनोरंजन और थकावट। नंबर 1 पे है बच्चों, हवा में व्यायाम करना बहुत लाभदायक होता है। इसके खाली स्थान में बच्चों अपने को ताजी भरना है। ताज़ी हवा में व्यायाम करना बहुत लाभदायक होता है। नंबर 1 के खाली स्थान में अपने को ताज़ी भरना है। ताज़ी हवा में व्यायाम करना बहुत लाभदायक होता है। नंबर 2 पे है बच्चों, खेलने से भी हमारा शरीर होता है। खेलने से भी हमारा शरीर होता है। इसके खाली स्थान में अपने को बच्चों शरीर चुस्त व फुर्तीला होता है। खेलने से भी हमारा चुस्त व फुर्तीला होता है। तो नंबर 2 के खाली स्थान में हमको चुस्त व फुर्तीला भरना है। नंबर 3 पे आते हैं, मनोरंजन से हमारा शरीर बनता है। इसके खाली स्थान में अपने को ताज़ा लिखना है। नंबर 4 पे आते हैं बच्चों, दूर करने के लिए हम विश्राम करते हैं। इसके खाली स्थान में अपने को बच्चों थकावट भरना है। थकावट दूर करने के लिए हम विश्राम करते हैं। थकावट को दूर करने के लिए हम विश्राम करते हैं। नंबर 4 का जो खाली स्थान है बच्चों उसमें अपने को थकावट लिखना है। अब आते हैं बच्चों नंबर ग की तरफ। सही कथन के सामने सही व गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। सही के सामने सही का चिन्ह और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। नंबर 1 पे है बच्चों, हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। ये सही है तो इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। नंबर 1 के सामने अपने को सही का निशान लगाना है। हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, इसके आगे सही का निशान लगाना है। नंबर 2 पे आते हैं, हमें स्वस्थ रहने के लिए केवल पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। ये गलत है बच्चों, तो इसके सामने अपने को गलत का निशान लगाना है। अब बच्चों अगले पेज की तरफ चलते हैं। नंबर 4 पे है, विश्राम हमारे लिए आवश्यक होता है। ये सही है तो इसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। अब बच्चों अपन आते हैं नंबर घ की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों जिन प्रश्नों पर काले घेरे बने हुए हैं उन्हीं प्रश्नों को हमें लिखना है और उन्हीं को याद करना है। नंबर 1 पे है, प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, हमें व्यायाम की आवश्यकता क्यों होती है? प्रश्न नंबर 1 है, हमें व्यायाम की आवश्यकता क्यों होती है?
इसका उत्तर है बच्चों, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ व मजबूत बनता है। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ व मजबूत बनता है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों, खेलकूद से क्या होता है? खेलकूद से क्या होता है? वो इसका उत्तर है बच्चों, खेलकूद से हमारा शरीर चुस्त एवं फुर्तीला बना रहता है। खेलकूद से हमारा शरीर चुस्त व फुर्तीला बना रहता है। इसी के साथ अपना बच्चों ये चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर को आप दोबारा अच्छी तरह से पढ़िए। इसके खाली स्थान, सही गलत, सही विकल्प और प्रश्नोत्तर, इन सबों को अच्छी तरह से याद करिए। इसी के साथ ये वीडियो अपना ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।